हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द लकी कॉइन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी नेशनल करेंसी यानी भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा, जिसे आप रुपये के नाम से जानते हैं, इसके ऐतिहासिक सफ़र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही होगी कि हमने भारतीय करेंसी का नाम रुपया रखा। साथ ही साथ हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करेंगे, जैसे रुपये शब्द का अर्थ क्या होता है, प्राचीन भारत में रुपये शब्द का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, मध्यकालीन भारत में रुपये की लोकप्रियता और प्रचलन किस शासक के द्वारा हुआ और आधुनिक काल में रुपये का प्रचलन किस प्रकार जारी रहा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर मैं भविष्य में कोई वीडियो बनाता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि दुनिया भर में अलग अलग मुद्राओं का प्रचलन है और विभिन्न मुद्राओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में आप देख सकते हैं डॉलर का प्रचलन, इंग्लैंड में जो करेंसी है उसका नाम है पाउंड और अरब देशों में दिनार या रियाल जैसी करेंसियों के नाम हैं। भारत में मुद्रा को रुपये कहा गया। बहुत पहले भारत में मुद्रा को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता था। कहीं मोहर कहा जाता था, तो कहीं दाम, तो कहीं टका, तो कहीं आना कहा जाता था। हर क्षेत्र में मुद्रा की अलग अलग पहचान थी। बाद में यह पहचान रुपया के रूप में जानी गई। मज़ेदार तो यह है कि रुपये के रूप भी बदलते रहे, लेकिन उसका नाम आज तक नहीं बदला। आज के समय में लेन देन के लिए रुपये का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी न कभी आपके मन में यह विचार ज़रूर आया होगा कि आखिर भारतीय मुद्रा का नाम रुपया ही क्यों रखा गया। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया ही क्यों पड़ा। पहले हम यह जान लेते हैं कि रुपया शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, रुपया शब्द संस्कृत के शब्द रूप या रूपा से बना है, जिसका अर्थ होता है चांदी। और उस समय चांदी के सिक्के को रुपयकम कहा जाता था। यहीं से रुपया शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। दोस्तों, अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के किस प्राचीन ग्रंथ में रुपये शब्द का वर्णन मिलता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसे हम महाजनपद काल के नाम से भी जानते हैं, उस समय विभिन्न प्रकार के सिक्के प्रचलन में थे, जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के। ये आहत सिक्के थे या फिर ढाले गए सिक्के हुआ करते थे। इन सिक्कों का प्रचलन हमें अभिलेखों में तथा विभिन्न ग्रंथों में मिल जाता है। लेकिन रुपया शब्द का जो सबसे पहला हमें उदाहरण मिलता है या वर्णन मिलता है, वो हमें एक ग्रंथ में मिलता है जिसका नाम था अर्थशास्त्र। देखिए, यह एक प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है भारत का और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जिसे का नाम है अर्थशास्त्र। इसके लेखक गुरु चाणक्य थे, जिसे आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के यानी मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य उनके महामंत्री माने जाते थे। उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में कुछ इस प्रकार रुपये शब्द का वर्णन करा है। देखिए, चांदी के सिक्कों को उन्होंने अपने ग्रंथ में रुपया रूपा बताया है। साथ ही साथ अन्य धातु के सिक्के जैसे सोने के सिक्कों को स्वर्ण रूपा और तांबे के सिक्कों को ताम्र रूपा बताया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं मध्यकाल की ओर, जब भारत ने रुपये को एक विशाल रूप में तथा लोकप्रिय रूप में देखा। मध्यकालीन भारत में रुपये के प्रचलन और उसकी लोकप्रियता प्रदान करने का श्रेय किस शासक को जाता है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अगर हम झांक कर देखते हैं तो भारतीय रुपये की जो लोकप्रियता मिलती है वह इसी समय मिलती है, क्योंकि इससे पहले भारतीय अगर मुद्रा की बात करो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों या मुद्राओं के नाम का प्रचलन था, जैसे कि टका, मोहर, दिनार आदि इत्यादि। लेकिन रुपये शब्द को जो दोबारा से अपना वजूद प्राप्त हुआ, उसका श्रेय केवल एक ही शासक को जाता है, वह थे
सूरी वंश के संस्थापक शेर शाह सूरी। इस बात पर भी ध्यान दें कि मुगल शासन के दूसरे सम्राट अर्थात बाबर के बेटे हुमायूं को शेरशाह सूरी ने चौसा की युद्ध में हराया था। चौसा का युद्ध जो बिहार के बक्सर जिले में 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई तथा हुमायूं को पर्शिया भागना पड़ा। इस प्रकार शेरशाह सूरी का शासन भारत में स्थापित हुआ। उनका शासन लगभग 1540 से 1545 तक स्थापित रहा। अपने इसी छोटे 5 वर्ष के शासन काल में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य करे। शेरशाह सूरी ने अपने इसी शासन काल में रुपये का प्रचलन शुरू करा। रुपया जो चांदी का सिक्का हुआ करता था, जिसका वजन लगभग 11.5 ग्राम था। उन्होंने चांदी के सिक्के के साथ साथ सोने तथा तांबे के सिक्के भी जारी करे, जहां तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था और सोने के सिक्कों को मोहर कहा जाता था। दोस्तों, अभी तक हमने यह तो जान लिया कि भारतीय रुपये का अर्थ क्या होता है, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में इसका वर्णन मिल जाता है और शेरशाह सूरी ने किस प्रकार भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक भारत में रुपये का प्रचलन किस प्रकार बरकरार है और भविष्य में भी रहेगा। शेरशाह सूरी के बाद मुगल साम्राज्य और मराठाओं ने भी रुपये को एज इट इज प्रयोग में रखा। इसके बाद भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई। अंग्रेजी शासन ने भी जब देखा कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट का हो, वह भी रुपये के प्रचलन को भली भांति जानता है और रुपये से अवगत है और रुपया बहुत मजबूत स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने भी रुपये शब्द के प्रचलन को जारी रखा। उन्होंने भी चांदी के सिक्के बनाए जिनको रुपया कहा गया, जो भारत की स्वतंत्रता तक यानी कि 1947 तक जारी रहे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार और आरबीआई ने रुपया में धातु परिवर्तन करा और चांदी के स्थान पर कॉपर निकल के कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए। देखिए, पेपर करेंसी में जो 1 रुपया था वह भी अंग्रेजी शासन के दरमियान ही भारत में शुरू किया गया था। यानी अंग्रेजों ने ही भारत में पेपर करेंसी यानी कागज के जो नोट होते हैं, 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, वो भी अंग्रेजों ने ही शुरू करे थे। तो अब रुपया जो था वो अपने अलग अलग रूप में जारी होने लग गया, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 500, 1000, 10,000 रुपए के नोट या फिर कुछ छोटे वैल्यू में सिक्कों के रूप में। सो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार ही भारतीय करेंसी का नाम रुपया पड़ा। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल और आज का वर्तमान समय, जो आपकी जेब में करेंसी रखी होगी यानी कुछ सिक्के होंगे या नोट होंगे, उनका जो नाम रुपया पड़ा, उसका सफ़र बहुत ही लंबा था। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से इस सफ़र को तय करना और बताना नामुमकिन था, लेकिन हमने काफ़ी हद तक आपको जानकारी देने की कोशिश करी। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ में आपको एक अपना ओपिनियन भी शेयर करना चाहूँगा। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। देखिए, आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा या आप देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति को इस बात का श्रेय दे देना कि सिर्फ शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले भारत में रुपये का प्रचलन करा, ये कहना गलत होगा। हमने वीडियो में आपको बताया किस प्रकार अर्थशास्त्र में भी रुपये शब्द का प्रयोग मिलता है, यानी चांदी के सिक्कों का प्रयोग मिलता है। तो हम कैसे सिर्फ एक ही व्यक्ति को इसका टैग दे सकते हैं मध्यकालीन भारत से। प्राचीन भारत से भी इसका महत्वपूर्ण संबंध है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगली ऐसी ही कोई मजेदार वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।